बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायोट्रिक्स। बच्चों, लोअर क्लास में हम पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या है, किस तरह प्लांट्स अपने लिए ख़ुद खुराक तैयार करते हैं और वो खुराक हम भी यूज़ करते हैं। ये सब कुछ हम लोअर क्लासों में पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमें पता है प्लांट्स रॉ मटेरियल को यूज़ करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं और इसमें रॉ मटेरियल क्या है? CO2, वाटर, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में जो क्लोरोफिल होता है, जो सनलाइट को ट्रैप करता है, उनकी प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और इसके अलावा H2O भी रिलीज होता है। नजर आ रहे हैं? नहीं? ठीक है। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, इससे 6 ऑक्सीजन रिलीज होंगे, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे साथ में। तो बच्चों, अगर हम लोअर क्लास को देखिए, वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि किस तरह सन ज़रूरी है, सन की एनर्जी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं, उसमें हम क्या लेते हैं? एक लीफ लेते हैं। ये हमने लिया एक लीफ, इसका ये वाला हिस्सा, फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा, इसको ब्लैक पट्टी से कवर कर देते हैं। ये हमने ब्लैक पट्टी इस पे लगाई। इस हिस्से को हम A का नाम देते हैं और इसको हम B का नाम देते हैं। अब यहाँ पे इसको सनलाइट में रखा। कुछ टाइम गुजरने के बाद जब हम ये पट्टी हटा देते हैं, ये पट्टी हमने हटा दी और इस जगह पे, सारे लीफ पे हमने आयोडीन डाला। आयोडीन डालने से हमने देखा कि A का जो पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन है, इसका कौन सा कलर आया? आयोडीन डालने से इसका ब्लू कलर आया। जबकि जो B वाला पोर्शन है, जहाँ पे हमने ब्लैक पट्टी लगा दी थी, वहाँ पे कोई ब्लू कलर नहीं आया। आयोडीन हम बेसिकली स्टार्च इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं कि यहाँ पे स्टार्च है या नहीं। तो हमने क्या नोट किया कि सनलाइट की मौजूदगी में, जहाँ पे सन की रोशनी पड़ रही थी, यानी इस जगह पे, वहाँ पे स्टार्च मौजूद है और जहाँ पे सन की रोशनी नहीं पड़ रही थी, वहाँ पे कोई स्टार्च मौजूद नहीं है। तो इससे साइंटिस्ट ने ये हम अंदाज़ा लगाते हैं कि सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है। ये तो था स्टार्च इंडिकेशन के लिए हमने आयोडीन जो यूज़ किया, स्टार्च इंडिकेशन टेस्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। ये हमने अनदर लीफ लिया, ये हमने दूसरा पत्ता लिया, इसका कुछ हिस्सा हमने रखा एक टेस्ट ट्यूब में। ये हमने टेस्ट ट्यूब में इसका कुछ हिस्सा रखा और इस टेस्ट ट्यूब में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से कॉटन को भिगो दिया। ठीक है। और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कॉटन यहाँ पे इस हिस्से पे लगा दिया। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या काम करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने लगाया है, उसकी मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड ना होने की वजह से यहाँ पे स्टार्च बनता है या नहीं। अब कुछ टाइम के लिए हमने इसे ऐसे ही रहने दिया।
जब हमने ये टेस्ट ट्यूब हटाया और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो कार्टन था वो भी हटा दिया। अब इस सारे लीफ को हमने आयोडीन से टेस्ट किया। जब इस लीफ पे हमने आयोडीन डाला तो वो पोर्शन जहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का कार्टन लगा हुआ था, यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे, तो वहाँ पे स्टार्च नहीं था, यानी यहाँ पे ब्लैक कलर आया। और वो जगह जहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने नहीं लगाया था, वो उस हिस्से में हमें ब्लू कलर नज़र आया। ब्लू कलर नज़र आने से हमने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे स्टार्च मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे स्टार्च की बात करती हूँ, ग्लूकोज की बात नहीं करती। ग्लूकोज जब प्लांट्स में स्टोर होता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल के, जैसे कि ये एक ग्लूकोज हो गया, ये फिर दूसरा, ये फिर तीसरा, इस तरह चेन बनाते हैं और उस चेन को फिर हम स्टार्च बोलते हैं। और स्टोर्ड ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। यहाँ पे स्टार्च मौजूद है और यहाँ पे स्टार्च नहीं है। इसका मतलब है कि यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया। इस पत्ती के लिए, इस लीफ के इस हिस्से के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं था। इस वजह से यहाँ पे स्टार्च यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। सो वी say that carbon dioxide is the essential raw material for photosynthesis। ये तो हम पढ़ते थे लोअर क्लासों में। अब हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में कि किस तरह डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया कि फोटोसिंथेसिस कौन कौन सी चीज़ों से होती है, कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिससे ग्लूकोज बनता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है या वाटर, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, ये हम पढ़ते हैं अब आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो पहला नाम आता है जोसेफ प्रिस्ले का। जोसेफ प्रिस्ले। जोसेफ प्रिस्ले बहुत ही होशियार बंदा था। उसने क्या किया, प्रिस्ले से हम याद करेंगे इसके एक्सपेरिमेंट को, इसके नाम में ही एक ट्रिक है प्रिस्ले। प्रिस्ले ने क्या, उसने एक मोमबत्ती जलाई और इसके ऊपर एक बिल जार रख दिया। ये मोमबत्ती कुछ टाइम के लिए तो जलती रही लेकिन फिर बुझ गई ऐसे, और ये मोमबत्ती जो है ये बुझ गई। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया, इस बिल जार के अंदर उसने एक चूहा रखा। ये है चूहा। उसने जब चूहा रखा इस बिल जार के अंदर तो उसने देखा कि बिल जार के अंदर वो चूहा भी कुछ टाइम के लिए जिंदा रहा, फिर मर गया, यानी इसकी भी डेथ हो गई। ऐसे लेट गया और मर गया। अब तीसरी दफा उसने एक मिंट का प्लांट लिया। यहाँ पे उसने एक मिंट का प्लांट लिया, उसके साथ उसने कैंडल जलाया और इस तरह इसके ऊपर बेल जार रख दिया और इसके साथ उसने चूहा भी रख दिया, एक जिंदा चूहा भी रख दिया। अब इसमें उसने क्या देखा कि ना तो चूहा मरा है और ना ही कैंडल बुझ गया है। तो उसने ये अंदाज़ा लगाया, ये ऑब्जर्व किया कि ये जो मिंट का प्लांट है वो कुछ रिलीज़ कर रहा है जो कि कैंडल जलाने में और चूहा ज़िंदा रखने में हेल्प करता है। और उसने ये भी अंदाज़ा लगाया कि चूहा कोई ऐसी बैड गैस रिलीज़ कर रहा है
जो कि ये प्लांट जो है यानी मिंट प्लांट जो है वो इसे एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसी तरह उसने ये भी अंदाज़ा लगाया कि ये कैंडल जो जल रहा है वो भी कोई बैड गैस दे रहा है जो कि ये प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि ये कौन सी गैसेस हैं। आज तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करता है, लेकिन उस टाइम उसे नहीं पता था। तो उसने जस्ट ये कहा कि कुछ ऐसा है हवा में जो कि ये चूहा रिलीज़ कर रहा है या ये कैंडल जल तक हुआ कैंडल रिलीज़ कर रहा है जिसे प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये प्लांट कुछ ऐसी अच्छी गैस दे रहा है, अच्छी चीज़ दे रहा है जो कि कैंडल और चूहा ले रहा है इससे। बाद में उसने, और ये एक्सपेरिमेंट कब का था, 1770 का। उसने ये नाम नहीं लिया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है। उसने ऐसे ही अपना काम जारी रखा और 1774 में उसने ऑक्सीजन भी डिस्कवर किया। अगर आप लोग के लिए आए किसी ब्लैंक में कि सबसे पहले ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया था, तो आप लोगों ने लिखना है जोसेफ प्रिस्ले ने। चूँकि इसके नाम में प्रिस्ले हैं, प्रिस्ले प्रीस्ट से हम याद करेंगे। जो पादरी लोग होते हैं वो ऐसे जो अगरबत्ती हम बोलते हैं कि धूप बत्ती बोलते हैं, वो चर्चों में ऐसे धूप बत्ती जलाते हैं। तो धूप बत्ती से हम याद करेंगे कि प्रीस्ट लोग धूप बत्ती जलाते हैं, यानी धूप बत्ती जलने से कैंडल हम याद रखेंगे कि इस तरह अगर हम कैंडल जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। लेकिन उसने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया था, ठीक है। ये लोग आप लोग माइंड में रखें। अब सेकंड अगर हम नाम लें तो सेकंड नंबर पे है जैन इंजनहाउस। नंबर 2 ये मैं मिटा देती हूँ। जैन इंजनहाउस, जैन इंजनहाउस ने प्रेस्ले के एक्सपेरिमेंट पे मज़ीद काम किया। उसने क्या किया, उसने देखा यहाँ पे अगर हम इसको लाइट में रख दें, यानी ये जो मोमबत्ती तब जलेगी, ये जो मोमबत्ती है, ये कैंडल है, तब तक जलेगी जब हम इसको प्लांट के साथ, यानी मिंट के प्लांट के साथ या किसी भी प्लांट के साथ इसको धूप में रखते हैं। जब हम इसको धूप में रखते हैं तब मोमबत्ती जलती है। अगर हम इसको धूप से हटा दें, किसी अंधेरी जगह पे रख दें, तो ये मोमबत्ती जो है वो बुझ जाएगी कुछ टाइम के बाद। ये प्लांट है, ठीक है। ये मोमबत्ती जो है ये कुछ टाइम के बाद अगर हम इसको अंधेरे में रखें तो ये बुझ जाएगी। तो जॉन इंजनहाउस ने प्रेस्ले के एक्सपेरिमेंट में मज़ीद काम करके ये बताया हमें कि ये प्लांट जो है ये सनलाइट की मौजूदगी में कोई ऐसी गैस दे रहा है, कोई ऐसी चीज़ दे रहा है जो कि इस कैंडल को जलाने में हेल्प कर रहा है। अगर हम ये सनलाइट हटा दें इससे, यानी अंधेरा कर दें, तो ये फिर जो है ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। अगर अंधेरा है या रात है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो जॉन इंजन ने यही कहा कि सन भी उसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। आप लोगों को समझ में आया? जॉन इंजन ने कहा कि सन भी, यानी सन की एनर्जी जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अगर हम इस जो प्रेस्ले का एक्सपेरिमेंट है उसके इक्विपमेंट को अगर हम लाइट में रखते हैं तो लाइट की मौजूदगी, यानी सन की मौजूदगी में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होता है
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट से ऑक्सीजन रिलीज होता है और ये ऑक्सीजन कैंडल को बर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कहा था जॉन इंजनहाउस ने। इसके अलावा उसने खुद का एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक टैंक लिया और उसमें एक वाटर प्लांट लगाया और उसने देखा कि जब ये टैंक उसने सनलाइट में रखा तो उसने क्या देखा, जब उसने सनलाइट में इस प्लांट को रखा और इसमें पानी, ये यहाँ पे पानी भी इसमें रख दिया है और ये क्या है, ये टैंक है, पानी से भर दिया है और इसमें एक वाटर प्लांट लगाया हुआ है और इसको सनलाइट में रखा। जब सनलाइट में रखा तो यहाँ से प्लांट के ग्रीन पार्ट से, प्लांट के जो पत्ते हैं वहाँ से बबल्स अराइज होना शुरू हुई। तो उसने कहा कि सन की मौजूदगी में प्लांट्स क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो बच्चों, ये बात जॉन इंजन ने की थी कि सन की मौजूदगी में प्लांट्स क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। जोसेफ प्रिस्ले ने ये बात हमें बताई थी कि कुछ है ऐसा जो कि प्लांट रिलीज करते हैं या वो लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये बात हमें जॉन इंजन ने बताई और ऑक्सीजन डिस्कवर भी किसने किया था, जोसेफ प्रिस्ले ने। तो अगर कोई इस तरह की सेंटेंस आप लोग के लिए आए तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये बात किसने कही थी सबसे पहले कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये बात सबसे पहले जॉन इंजन ने कही थी। प्रिस्ले ने इसको हाईलाइट नहीं किया था कि ये ऑक्सीजन है, उसको नहीं पता था कि ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो फिर बाद में उसने डिस्कवर किया। ये जो है, ये किसने कहा था कि ये ऑक्सीजन है, मतलब जब इसने डिस्कवर किया उसके बाद जॉन इंजनहाउस ने कहा कि यहाँ पे जो बबल्स बन रहे हैं सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी साथ में रिलीज होता है। तो ये जो बबल बनते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये जॉन इंजनहाउस ने कहा। अब इंजन्स के नाम से हम याद करेंगे इंजन क्या है, इंजन हम इंजन एनर्जी देते, एनर्जी हम देते हैं तो इंजन चलता है। तो यहाँ से हम सन को भी याद करेंगे कि जॉन इंजनहाउस का जो एक्सपेरिमेंट था वो सनलाइट पे था। सनलाइट क्या है, वो हमें एनर्जी देता है। इंजन से हम याद करेंगे एनर्जी और सन। थर्ड नाम जो है वो है थर्ड वन इज T.W. Engelmann। T.W. Engelmann, इसके नाम में ही एंगल है। देखो, इसके नाम में ही एंगल है। इसने क्या, इसने एक टैंक लिया, उसमें एक एक्वेटिक प्लांट लगाया जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लैडोफोरा। दिस इज एक्वेटिक प्लांट। यह है क्लैडोफोरा। और इसको पानी से भर दिया इस टैंक को। तो जॉन T.W. एंगलमैन ने क्या किया, उसने यहाँ पे प्रिज्म रखा, और यहाँ पे जब सन की लाइट पड़ी, यहाँ से सन की जो वाइट लाइट है यानी सूरज की जो रोशनी है, जो हमें विजिबल लाइट है, जो हमें नज़र आती हैं, उसको प्रिज्म के ज़रिए तोड़ा और उसने देखा कि कौन सी विजिबल लाइट है जिस पे प्लांट्स ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। T.W. एंगलमैन ने देखा कि कौन से विजिबल लाइट पे
प्लांट्स ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसको प्रिज्म पे लगाया और इस तरह ब्रेक किया इसको वेब ग्यूवर में, VIBGYOR 7 लाइट कितने रंगों की बनी है, कितने उसके बनी है, 7 कलर्स की। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो उसने देखा और इस के यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बबल अराइज होना शुरू हो गई और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बबल्स कहाँ से हुई, ब्लू और रेड रीजन से, यानी ये ब्लू रीजन है और ये रेड रीजन है। उसने यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया भी छिड़क दिए। यहाँ इस टैंक में उसने एरोबिक बैक्टीरिया भी छिड़क दिए और ये जब उसने देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पे जमा है, तो एरोबिक बैक्टीरिया आर रीजन में और ब्लू जो बी रीजन है उसमें ऐसे जमा हो गई थी। तो उसने क्या अंदाज़ा लगाया, एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, उनको सांस लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे ही बैक्टीरिया जाएंगे, एरोबिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे उसने ज़्यादा बैक्टीरिया देखे आर रीजन पे और बी रीजन पे। तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि सन की जो विजिबल लाइट है उसमें जो ब्लू लाइट है और रेड लाइट है, यानी ब्लू वेवलेंथ की लाइट और रेड वेवलेंथ की जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये किसने कहा था, ये TW एंगलमैन ने। अब इसके नाम में ही एंगल है, एंगल, तो हम इससे याद करेंगे कि प्रिज्म में उसने लाइट को एंगल में तोड़ा, प्रिज्म में सन की लाइट को उसने एंगल में तोड़ा। तो इस ट्रिक से हम याद करेंगे कि TW एंगलमैन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट किसका है, फोर्थ वन इज जूलियस वॉन सेक। जूलियस वॉन सेक ने क्या किया, उसने कहा कि प्लांट्स कुछ इस तरह बनाते हैं। सेक से हम याद करेंगे, सेक किसे कहते हैं, बोरी को। तो सेक को बोरी को अगर हम भर दें शुगर से तो ये ट्रिक हमें याद रहेगी। ये बोरी है और इसको हमने शुगर से भर दिया है। शुगर क्या है, ग्लूकोज है। जूलियस वॉन सेक ने ये कहा था कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ये कहाँ पे बनता है, ये प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में बनता है, जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये बात की थी जूलियस वॉन सेक ने। और उसने ये भी कहा था कि ग्लूकोज जब स्टोर होता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जब स्टोर होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। इसको अगर हम ट्रिक्स याद करें तो सेक का मतलब है, इसके नाम से ही हम ट्रिक बनाएंगे, जूलियस वॉन सेक। सेक हम बोरी को कहते हैं। बोरी को अगर यहाँ से चीनी से भर दो, यानी शुगर से भर दो, तो हमें ये नाम याद रहेगा कि जूलियस वॉन सेक ने कहा था कि फोटोसिंथेसिस में शुगर बनता है। शुगर क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज किस चीज़ में स्टोर होता है, जब प्लांट में ग्लूकोज स्टोर होता है तो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। और ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में बनता है, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये बात की थी जूलियस वॉन सेक ने। अब फिफ्थ नंबर पे कॉर्नेलियस वॉन नील। कॉर्नेलियस
वॉन नील। इसके नाम में ही नील है, नील से हम अंदाज़ा लगाएंगे पानी नीला होता है, पानी नीला होता है। तो इसने क्या कहा था कि जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, यानी CO2 प्लस H2O, और जो इससे बनता है ग्लूकोज H12O6, और इससे ऑक्सीजन और वाटर जो रिलीज होता है। तो इसमें उसने कहा कि ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है या वाटर का। इसको प्रूफ किया था किसने? कॉर्नेलियस वॉन नील ने। कॉर्नेलियस वॉन नील ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिया। अगर हम जनरल में देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या है, उसमें CO2 और H2O रॉ मटेरियल है, इसमें ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और H2O। लेकिन सल्फर बैक्टीरिया में यहाँ पे H2O नहीं होगा, सल्फर बैक्टीरिया में H2O नहीं होता, वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, वाटर की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। जैसे कि ये CO2 प्लस H2S, तो यहाँ पे C6 यानी ग्लूकोज तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। यहाँ पे क्या रिलीज होगा? यहाँ पे सल्फर रिलीज होगा, और इसके बाद H2O वाटर भी रिलीज होगा। उसने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिया क्योंकि उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो उसने नोट किया कि ये जो ऑक्सीजन आम उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो यहाँ पे सल्फर रिलीज होता है। तो सल्फर कहाँ से आया है? हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो उसने कहा कि जो ऑक्सीजन प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, तो वो कहाँ का ऑक्सीजन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन होता है या वाटर का ऑक्सीजन होता है? तो उसने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को यूज़ करके ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया कि ये जो ऑक्सीजन हमारे पास आता है वो वाटर के यानी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास ऑक्सीजन आता है। इसको मज़ीद उसने इस तरह प्रूफ किया कि ये लिया उसने इसको मज़ीद इस तरह प्रूफ किया कि यहाँ पे CO2 उसने लिया, और यहाँ पे यानी ऑक्सीजन का जो आइसोटोप उसने यूज़ किया वो हैवी आइसोटोप उसने यूज़ किया, यानी H2O। अब H2O वैसे तो ऑक्सीजन 16 उसका होता है, लेकिन यहाँ पे उसने जो वाटर लिया वो 18, यानी ऑक्सीजन इसका 18 लिया। तो क्या हुआ? C6H12O6 तो बना, और इसके साथ यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया वो 18 उसका था, यानी हैवी मेटल जो आया वो जो हैवी उसका आया वो 18 था, जो आइसोटोप उसने यूज़ किया। तो इससे उसने अंदाज़ा लगाया कि ये जो ऑक्सीजन आता है वो वाटर से आता है, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होती हैं तब ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। पहले किसी को नहीं पता था कि ये ऑक्सीजन हमारे पास जो आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या वाटर से आता है। तो कॉर्नेलियस वॉन नील ने ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया कि ये ऑक्सीजन हमारे पास जो आता है वो वाटर की हाइड्रोलिसिस से आता है। और कॉर्नेलियस वॉन नील को हम ट्रिक से याद करेंगे, इसके नाम में नील हैं, तो नील से हम याद करेंगे वाटर, वाटर नीला होता है और वाटर से ही ऑक्सीजन आता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े उस सब ने इनको प्रूव किया कि सनलाइट भी ज़रूरी है, क्लोरोफिल भी, वाटर भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और इनसे बनता है ये प्रोडक्ट। तो ये था आज का हमारा साइंटिस्ट
का मेन टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।